धर्म तभी सद्धम है जब वह सिखाता है कि जीवन में जिसकी ज्यादा जरूरत है वह प्रज्ञा है। ब्राह्मण हमेशा ज्ञान, नॉलेज, लर्निंग को ही बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। व्यक्ति चाहे शीलवान, वर्चु हो या न हो, लेकिन यदि वह विद्वान है तो ब्राह्मणों के लिए वह पुण्य था। उनका कहना था कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन एक विद्वान का विश्व में सम्मान होता है। इसका अर्थ ये था कि विद्वान व्यक्ति राजा से भी बढ़कर होता है। तथागत बुद्ध ने प्रज्ञा, विजडम को ज्ञान, विद्या से अलग गुण माना है, दोनों में भारो अंतर बताया। ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और ज्ञान को एक ही माना। ये सही हो सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध की प्रज्ञा और ब्राह्मणों की विद्या में जमीन आसमान का अंतर है। तथागत ने अंगुत्तर निकाय में आए अपने एक प्रवचन में इस अंतर को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के पास ही वेठुवनराम कलंदक निवाप गिलहरियों को दाना देने का मैदान के पास ठहरे हुए थे। उस समय मगध का एक वरिष्ठ राज अधिकारी वर्षकार ब्राह्मण भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आया। कुशलक्षेम पूछ चुकने पर वह एक ओर बैठ गया और भगवान से विनम्र कहा, श्रमण गौतम, यदि किसी व्यक्ति में 4 गुण होते हैं तो हम ब्राह्मण उससे बड़ा विद्वान समझते हैं, महान घोषित करते हैं। ये 4 गुण कौन से हैं? श्रमण गौतम, 1, वह विद्वान, विज्ञ, लर्न्ड होता है। वह जो भी सुनता है उसके अर्थ को समझ जाता है और कहता है कि इस कथन का यह अर्थ है। 2, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। वह बहुत पहले कही गई या की गई बात को याद रख सकता है और बता सकता है। 3, वह अपने गृहस्थी के कार्यों में कुशल, सजग और मेहनती होता है। 4, वह ये जानता है कि क्या करना उचित है और क्या व्यवस्था उचित होगी। श्रमण गौतम, यदि किसी व्यक्ति में ये गुण है तो हम उसे बड़ा विद्वान और बहुत महानते हैं। अब हे श्रमण, यदि आप मेरी बात को समर्थन देने योग्य समझे तो समर्थन करें, गलत लगे तो खंडन करें। तब भगवान बुद्ध ने बताया, ब्राह्मण, मैं न तुम्हारा समर्थन कमेंट करता है और विरोध ब्लेम करता हूँ। मैं उस है और ये गुण तुम्हारे बताए व्यक्ति को बड़ा विद्वान समझता हूँ जिसमें ये 4 गुण गए 4 गुणों से बिल्कुल अलग हैं। ब्राह्मण, वह व्यक्ति बहुत जनों की भलाई के लिए होता है, बहुत लोगों के कल्याण के समर्पित होता है। उसके कारण बहुत से लोग सुधर, सुख, शांति के लाभकारी अरिय पद बनने लगते हैं। उसका अपने चित्त पर संयम होता है, उसका मन कुशल कर्मों की ओर ता है और अकुशल कर्मों की होता और जाने से रोक सकता है। वह अपने मन को पूरा वश में रखता है। 1 है, बुरे विचारों को बंतरण होता है। मन में पैदा होने वाले विचारों पर उसका पूरा पैदा होने नहीं देता और अच्छे विचारों को पैदा होने देता है। वह अपने को काबू कर, एकाग्र कर बिना कठिनाई के चारों लोकोत्तर ध्यानों फॉर्मूस 5 को प्राप्त कर सकता है, जो इस लोक, इस जीवन में भी सुखदायक, ब्लिसफुल है। और हे ब्राह्मण, वह इसी जीवन में आस्त्रवों, असावास, बंधनों, फेटर्स को तोड़कर का स्वयं अपने विवेक और बुद्धि से समझकर चित्त को शुद्ध कर विमुक्ति को प्राप्त करता, प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर सुख शांति का जीवन जीता है। इसलिए हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे विचारों का न समर्थन करता हूँ और न विरोध। मैं उस व्यक्ति विद्वान और महान समझता हूँ जिसमें ये 4 प्रकार के गुण होते हैं और ये तुम्हारे बताए से बिल्कुल अलग है। योजक चिन्ह। राजगृह के वेठुवन में भगवान बुद्ध के कथन राजाधिकारी वर्षकार ब्राह्मण को पूरी तरह गरी सज में आ गया। वह प्रज्ञा का अर्थ जान गया और श्रद्धा के साथ बोला, श्रमण गौतम, यह अद्भुत, मार्वलस है। श्रमण गौतम, यह अद्भुत, वंडरफुल है। आपने विद्वान, महान, मान बैंक के गुणों की बहुत सुंदर व्याख्या की है। मैं समझता हूँ कि श्रमण गौतम में ये 4 गुण तक श्रमण बहुत जनों के हित में, बहुत जनों के कल्याण के लिए समर्पित है। श्रमण गौतम के साय मार्ग पर चलकर बहुत लोग सुंदर, हितकर, अरिय मार्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं, सुखदायक है। को ये सच है कि श्रमण गौतम, वर्ती गौतम अपने चित्त पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। कार्य में पैदा होने वाले विचारों पर उनका पूरा अधिकार है। पो निश्चय से श्रमण गौतम, मास्टर गौतम, अपने मन को काबू कर, एकाग्र कर प्रज्ञा है यत कर चारों ध्यानों को प्राप्त करते हैं। श्रमण गौतम इसी जन्म में सारे बंधनों, विकारों को नष्ट, दुखों से विमुक्ति का मार्ग प्राप्त करते हैं। प्रज्ञा द्वारा परम सुख, परमानंद में विहार करते और बुद्ध ने बहुत ही सुंदर ढंग से सहज सरल शब्दों में बुद्ध द्वारा बताए प्रज्ञा और भगवान बुद्ध विद्या, ज्ञान, नॉलेज की अपेक्षा प्रज्ञा, विजडम को अधिक धागों द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा के अंतर को स्पष्ट कर दिया है। ये भी स्पष्ट हो गया है क्यों देते थे।